दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे PRM नंबर 1 चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। अगर कहानी में कोई गलती होती है तो आप हमें कमेंट करें, हम उसे दोबारा अपलोड करेंगे। धन्यवाद। एपिसोड 51, तुम झेल नहीं पाओगे। अंबिका चिल्लाते हुए कहती है, व्हाट, इतना इम्पोर्टेंट कैसे तुम भूल सकते हो? फिर अपने बैग से एक ड्रोन निकाल कर देती है। कोई बात नहीं, इसे लो और जल्दी काम करो। ड्रोन देखकर दीपक तपाक से कहता है, वाओ, ये तो DJI Mini 3 Pro और Autel Evo Nano Plus। बाद में इसकी इन्फॉर्मेशन बता देना, अभी जितना कहा है जल्दी करो, मुझे अपने प्लान को आज ही अंजाम देना होगा। दीपक पूरे घर में ड्रोन से क्लोरोफॉर्म स्प्रे करने के बाद कहता है, काम हो गया है, करीब 15 मिनट असर होने में लगेगा। अंबिका लैपटॉप अपने तरफ मोड़कर घर की सारे कमरे को अच्छे से देखती है, क्योंकि आज का प्लान किसी भी कीमत पर गड़बड़ होने देना नहीं चाहती थी। राना के लिए यह बहुत बड़ा सबक होता, क्योंकि अंबिका के घर में घुसकर उसकी काकी की जान लेना राना की बहुत बड़ी गलती थी और उसे एक आसान मौत देना नहीं चाहती थी। इसलिए आज बहुत सोच समझकर अंबिका ने ये प्लान बनाया था। पहले राना के मन में अपने लिए डर पैदा करना चाहती थी, उसके बाद उसे बताती कि अंबिका चीज़ क्या है। अंबिका से पंगा लेने के बारे में इंसान सोच के भी डरता है, और इसने तो कर दिया, इसलिए इसकी सजा तो कुछ बढ़कर होगी, कम तो बिल्कुल नहीं। करीब 20 मिनट के बाद बाहर गार्डन और लॉन पर नजर रखती है कि कितने बॉडीगार्ड्स हैं और कहाँ-कहाँ, इस हिसाब से वह अंदर एंटर कर पाती। घर की बाहर की दीवार लगभग 9 फीट की ऊंचाई पर थी और फुली स्टेप थी। अंबिका के लिए कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती है। उसे अचानक से दीवार से लगकर एक बरगद का पेड़ दिखता है, उसके सहारे से है वह दीवार को क्रॉस करती है और सामने बॉडीगार्ड के शिफ्ट चेंज होते ही वह घर में एंटर कर जाती है। घर में एंटर करते के साथ सबसे पहले राजाराम मलिक के रूम में एंटर करती है। क्लोरोफॉर्म की असर से सब बेशुद्ध होकर सो रहे थे। सबसे पहले अंबिका थोड़े कांच के टुकड़े नीचे जमीन पर बिखेर देती है और वहां से राज मलिक को उठाकर स्टोर रूम में जाकर सुलाकर चली आती है। क्योंकि अंबिका के नज़र में राज मलिक छोटे से 2.6 साल की बच्चों की कोई भी गलती नहीं थी, इसीलिए उसे इन सबों से दूर रखती है। राना के अंदर डर पैदा करने के लिए सिर्फ वह ऐसा करती है। नताशा का कमरे में चुपके से घुसती है और उसके रूम में मोगरे की फूल बगल टेबल पर रख देती है और एक अगरबत्ती और कैंडल जलाकर पूरे खिड़की दरवाजा को अच्छे से बंद कर देती है। अंबिका ने पहले ही पता लगा लिया था कि नताशा को मोगरे की खुशबू और फूलों से एलर्जी है। ये सजा नताशा के लिए काफ़ी था। पार्टी के दिन मीडिया में घुसकर मेरे ऊपर इल्जाम लगाने के लिए ये सजा तुम्हारे लिए काफ़ी है। अंबिका डेविल स्माइल के साथ सोते हुए नताशा को देखकर मन में सोचती है। अब बारी सुधीर मलिक की कमरे की आती है। सुधीर की कमरे का दरवाजा खोल अपना एक पाँव अंदर करती है, फिर बाहर करके खुद को काबू करने की कोशिश करती है। अंबिका दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत, सबसे ज़्यादा घृणा सिर्फ सुधीर मलिक से करती है। उसका चेहरा देखना भी उसे पसंद नहीं था, लेकिन आज राना को सबक सिखाने के लिए बहुत ही जरूरी था। सुधीर सबसे ज़्यादा सेल्फिश, स्वार्थी, मतलबी, घमंडी था, इसीलिए उसकी सजा भी उसी की तरह अंबिका ने तय की थी। काम खत्म हो जाने के बाद अंबिका सुधीर के कमरे से निकल जाती है और राना की कमरे की तरफ बढ़ती है। राना के कमरे का दरवाजा जैसे ही खोलने वाली थी कि दीपक उसे वार्न करता है और वह वहां से निकल जाती है। अंबिका अपना काम इतने आराम और बिना आवाज की करती है कि अगर कोई नींद में या जगा भी होता तो उसे कुछ पता नहीं चलता। डाइनिंग हॉल में बड़े बड़े झूमर लगे हुए थे। झूमर को देखकर अंबिका को अचानक एक प्लान आता है और उसे अंजाम देना शुरू कर देती है। झूमर की रस्सियों पर एक एक कैंडल लगा देती है। झूमर की रस्सियों में पेट्रोल स्प्रे कर देती है। कैंडल को वह कुछ इस तरह सेट करती है कि जब कैंडल बुझने का हो तो उस रस्सियों में अपने आप आग लग जाए। दीवार पर एक नोट चिपकाकर नोट को देखते हुए कहती है, तुम्हारे लिए इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा तुम झेल नहीं पाओगे। फिर मेंशन के बाहर चली जाती है। छुप छुप कर उस दीवार तक पहुंच जाती है और खुद कूद कर दीवार पकड़ने की कोशिश करती है, क्योंकि दीवार की हाइट कुछ ज़्यादा थी। दूसरे साइड तो उसने पेड़ का सहारा लिया था, लेकिन इधर प्रॉब्लम हो रही थी। किसी तरह दीवार को पढ़कर जैसे ही उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है कि उसका हाथ छूट जाता है और वह गिरने ही वाली थी कि दूसरे ही पल किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया। खींचने से दोनों का बैलेंस बिगड़कर दीवार की दूसरी साइड गिर जाते हैं और ना चाहते हुए भी दोनों की होंठ आपस में टकरा जाते हैं। अंबिका को जब होश आया कि अभी अभी क्या हुआ तो अपना सर उठाकर देखती है और आस्ते से लेकिन थोड़ा गुस्से में कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंबिका को इतने करीब देखकर सिद्धांत अपने दोनों हाथ सर के पीछे रखकर आराम से अंबिका को ही देख रहा था। सिद्धांत अपने प्यार को बचाने आया था, क्योंकि सिद्धांत अंबिका के पीछे एक स्पाई लगा रखा था। उसने ही खबर दी कि आज अंबिका राना के घर के बाहर देखी गई है। सिद्धांत नीचे जमीन पर पड़ा था, उसके ऊपर अंबिका थी। अंबिका सिद्धांत के सीने पर हाथ रखकर पूछती है, मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय तुम मुस्कुरा रहे हो। तुमने अभी अभी मेरे साथ क्या किया?
अंबिका के सवाल पर सिद्धांत सर के पीछे से अपने हाथ हटाकर अंबिका के मास्क को निकलता है और फिर उसकी कमर पर रखकर अपना हाथ काश देता है और छेड़ते हुए कहता है मैंने तो याद करने की एक्टिंग करते हुए कहता है, हाँ अभी अभी मैंने तुम्हें बचाया है, तुम्हें मुझे थैंक्स बोलना चाहिए। अंबिका, बचाने के बाद क्या किया तुमने? घूरते हुए पूछती है। सिद्धार्थ नॉर्मल होकर जवाब देता है, कुछ भी नहीं। अंबिका उसी लहजे में कहती है, कितनी सफाई से झूठ बोलते हो, तुमने मुझे अभी किस किया? सिद्धांत अपनी छोटी छोटी आंखें करके अंबिका को घूरता है और उसके होठों की तरफ धीरे धीरे अपने होंठ ले जाने लगता है। अंबिका, हे तुम ये क्या कर रहे हो? सिद्धांत इनोसेंट बन के कहता है, किस कर रहा हूँ? अंबिका, देखो तुम मुझे छूना भी नहीं वरना अच्छा नहीं होगा। सिद्धांत अंबिका की कमर पर अपनी हाथ कसते हुए कहता है, फिलहाल तुम मुझे इतना कहकर सिद्धांत अंबिका को इशारे से बता रहा था कि वह कब से सिद्धांत के ऊपर इसी तरह लेटी हुई है। अंबिका सिद्धांत के इशारे समझते हुए उसके ऊपर से खड़ी होना चाहती थी लेकिन हो नहीं पा रही थी क्योंकि सिद्धांत ने उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था। अंबिका कुछ कहने ही वाली थी कि सिद्धार्थ उसके मुंह पर अपने हाथ रख देता है और आस्ते उसके कानों में कहता है, लगता है कोई इधर आ रहा है। धीरे से दोनों एक दूसरे को सहारा देकर खड़े करते हैं। सामने पेड़ के पीछे सिद्धांत उसे लेकर छुप जाता है। सिद्धांत अंबिका को अपनी बाहों में कसकर टाइट पकड़कर खड़ा था और अंबिका इधर उधर देख रही थी कि कौन है। अंबिका को उस रोशनी में किसी की परछाई दिखती है। अंबिका सिद्धांत के सीने में अपने सर को छुपा लेती है। अब अगले एपिसोड में एपिसोड 52 जंगली बिल्ली। अंबिका कुछ कहने ही वाली थी कि सिद्धार्थ उसके मुंह पर अपने हाथ रख देता है और आस्ते से उसके कानों में कहता है, लगता है कोई इधर आ रहा है। धीरे से दोनों एक दूसरे को सहारा देकर खड़े करते हैं। सामने पेड़ के पीछे सिद्धांत उसे लेकर छुप जाता है। सिद्धांत अंबिका को अपनी बाहों में कसकर टाइट पकड़कर रखा था और अंबिका इधर उधर देख रही थी कि किसकी परछाई है। अंबिका को उस रोशनी में किसी की परछाई दिखती है जो उसी की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। अंबिका सिद्धांत के सीने में अपने सर को छुपा लेती है। अंबिका किसी से डरती नहीं है, बस इस वक्त वह किसी की नज़रों के सामने आना नहीं चाहती है, वरना सारे प्लान का चौपट हो जाएगा। सिद्धांत और अंबिका पहली बार इतने करीब आए थे। अंबिका के इस रिएक्शन से सिद्धांत के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और आंखें अपने आप बंद हो जाती है। अंबिका को महसूस करने लगता है। इस वक्त सिद्धांत सिर्फ अंबिका के स्पर्श को अपने अंदर महसूस करना चाहता है, इसीलिए उसे और कसके पकड़ लेता है और उसकी खुशबू को महसूस करने लगता है। अंबिका अपनी आंखें धीरे से सिद्धांत के सीने से निकालती है और देखती है तो उसकी आंखें और बड़ी बड़ी हो जाती है कि वह परछाई उसकी तरफ ही बढ़ रही थी। इस मोमेंट को संभालने के लिए अंबिका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए उसने अपने होंठ सिद्धांत के होठों पर रख देती है। मोमेंट को संभालने के लिए अपने होंठ सिद्धांत के होंठ पर रख तो देती है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि उसने अभी अभी क्या किया। अचानक इस रिएक्शन से सिद्धांत एकदम सेंसलेस हो गया। क्या हो रहा है उसे समझ ही नहीं आया। फिर उसके दिमाग में कहीं से एक आवाज आई, क्या? अंबिका ने आगे बढ़कर उस किस की यह सोचकर ही उसके दिल की धड़कन 100 की स्पीड बढ़ जाती है और पूरे शरीर में 440 वोल्ट का कट लगने लगता है। इस एहसास से अंबिका की आंख भी अपने आप बंद हो जाती है और उसकी दिल की धड़कन बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा स्पीड भागने लगती है, क्योंकि यह फीलिंग, यह एहसास अंबिका के लिए आज नया था। लाइफ में उसने पहली बार किसी को इतने करीब से महसूस किया था। कुछ यही हाल सिद्धांत का भी था। फिर अपने आप को संभालते हुए सिद्धांत अंबिका के किस का रिस्पांस देने लगता है। सिद्धांत अंबिका के होठों को प्यार से शिद्दत से चूम रहा था, उसके होठों के रस को धीरे धीरे पी रहा था। सिद्धांत अपनी दोनों हाथों से अंबिका के चेहरे को ठीक से एडजस्ट करता है और उसके होठों के रस को पीने लगता है। सिद्धांत के किस करने से अंबिका को होश आया और मन में सोच रही है कि हड़बड़ाहट में गड़बड़ कर दी और अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली, लेकिन अब वह क्या कर सकती थी, बस चुपचाप सिद्धांत के किस करने दे रही थी। धीरे धीरे वह परछाई उसके और नजदीक आ गई और परछाई दोनों से कहता है, आप दोनों यहाँ। फिर अपनी आंखें जोर से बंद कर पीछे पलट जाता है और अपनी आंखों पर हाथ रखकर कहता है, मैडम मैंने कुछ नहीं देखा। आवाज सुनकर अंबिका समझ जाती है कि यह कुंदन था। सिद्धांत तो अपनी किस में ही लगा हुआ था। अंबिका उसके सीने पर मारती है, लेकिन सिद्धांत इतने अच्छे चांस को कहाँ छोड़ने वाला था, बस उसे शिद्दत से किस किया ही जा रहा था। अंबिका जब देखी कि सिद्धांत उसकी बातों का कोई रिएक्ट नहीं करता है तो वह अपनी दांतों से सिद्धांत के होंठ को काट लेती है, जिससे सिद्धांत उससे थोड़ा दूर हो जाता है और अपने होंठ पर उंगली रखकर कहता है, जंगली बिल्ली। अंबिका सिद्धांत को घूरते हुए उसकी तरफ उंगली पॉइंट करके कहती है, मैं तुम्हें तब से बताने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम हो की। फिर अंबिका के पांव वहीं पड़े पत्थर से लग जाते हैं और वह गिरने लगती है। सिद्धांत आगे बढ़कर उसकी कमर को पकड़कर उसे बचा लेता है। अंबिका एक तरफ झुक गई थी और सिद्धार्थ उसके ऊपर झुका हुआ था। अंबिका को पहली बार सिद्धांत की आंखों में बेशुमार प्यार फिक्र साफ साफ दिखाई दे रहा था। सिद्धांत अंबिका को सीधा खड़े करते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो, कहीं चोट लगी है? अंबिका सिद्धांत को एक बार देखती है, फिर कुंदन के आगे जाकर खड़ी हो जाती है और कहती, तुम्हारे वजह से अभी मुझे हार्ट अटैक आने वाला था, ऐसे कौन आता है चोरी चोरी? और फिर अपने कमर पर दोनों हाथ रखकर कहती है, वैसे मैं यहाँ हूँ, तुम्हें किसने बताया?
कुंदन अपनी नजरें झुकाए हुए कहता है, ये सब छोड़िए, यहाँ से जल्दी निकालिए। अंबिका सिद्धांत और कुंदन अंबिका के पीछे पीछे चल देता है। अंबिका अपनी बाइक के पास खड़ी होकर ललन को फोन लगाकर कहती है, यहाँ का काम हो गया है, जितनी जल्दी हो सके तुम लोग वहां से निकलो, वैसे दीपक को मेरी तरफ से थैंक यू कह देना। इतना कह के अंबिका फोन कट कर देती है। ललन दीपक की तरह मुड़ते हुए कहता है, तुमने ऐसा क्या किया, सारा काम तो मैंने किया, फिर अंबिका तुम्हें थैंक यू क्यों कह रही है। दीपक अपने हाथ सर पर फेरते हुए मुस्कुरा कर कहता है, वह क्या है ना मैडम, जब राना के कमरे में जा रही थी तो मैंने सीसीटीवी चेक किया था। जब हम लोगों ने क्लोरोफॉर्म स्प्रे किया तब राना वॉशरूम में था, इसीलिए क्लोरोफॉर्म का असर उस पर नहीं हुआ था, इसलिए मैंने मना कर दिया उनके रूम में इंटर होने से, शायद इसीलिए अंबिका मैडम मुझे थैंक यू कह रही होगी। ललन थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है, अब ज्यादा दांत दिखाने की जरूरत नहीं है, और ड्राइवर से चलने को कहता है। दीपक थोड़ा अपना मुंह बनाते हुए ललन को चोर नजरों से देखते हुए मन में सोचता है, लगता है सर को मुझसे जलन हो रही है, और मन में ही हंसने लगता है। कुंदन अपनी बाइक स्टार्ट कर निकल जाता है। अंबिका अपनी बाइक पर बैठ स्टार्ट करने लगती है, तभी सिद्धांत उसके बाइक के पीछे बैठ जाता है। अंबिका उससे पूछती है, क्यों, तुम्हारी बाइक कहाँ है। सब कुछ यही पूछना है, पहले यहाँ से निकलो फिर बताता हूँ। अंबिका गाड़ी चलाते हुए पूछती है, तुम कुछ बताने वाले थे, कब बताओगे। सिद्धांत मन में सोचता है, कुछ होगा तब ना बताऊंगा, तुम्हें बचाने के लिए मैं अपनी गाड़ी झाड़ियों में छुपा के रखा हूँ, ये बताऊंगा तो तुम मुझे सीधे गोली ही मार दोगी। मैं कैब में आया था, गाड़ी घर पर है। अंबिका सिद्धांत की बातों को मान लेती है और कुछ नहीं कहकर सीधा गाड़ी कपूर महल के लिए चल देती है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 53, अंबिका सिद्धांत की नोक-झोंक। सिद्धांत मन में सोचता है, कुछ होगा तब ना बताऊंगा, तुम्हें बचाने के लिए मैं अपनी गाड़ी झाड़ियों में छुपा के रखा हूँ, ये बताऊंगा तो तुम मुझे सीधे गोली ही मार दोगी। मैं कैब में आया था, गाड़ी घर पर है। अंबिका सिद्धांत की बातों को मान लेती है और कुछ नहीं कहकर सीधा गाड़ी कपूर महल के लिए चल देती है। कुंदन थोड़ा एम्बैरेसिंग फील कर रहा था तो अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाकर आगे निकल जाता है। सिद्धांत उस मोमेंट को सोचकर उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। अंबिका से पूछने के लिए सोचता है, अंबिका, तुमने जो अभी अभी किया। सिद्धांत इतना कह ही पाया था कि अंबिका उसके आगे का मतलब समझ जाती है और अपनी बाइक का हॉर्न जोर जोर से बजने लगती है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद सिद्धांत फिर उसे पूछने ही वाला था कि अंबिका वापस से अपनी बाइक का हॉर्न बजाने लगती है। सिद्धांत को समझ में आ गया कि यह बात नहीं करना चाहती, इसलिए उसने भी अपना दिमाग चलाया और अंबिका को कसकर पकड़ लेता है। अंबिका अपने पेट पर सिद्धांत का हाथ महसूस करते ही झटके में बाइक को रोक देती है। बाइक एक बहुत जोर आवाज के साथ रुक जाती है। सिद्धांत अंबिका को और कसके पकड़ लेता है। अंबिका की सांस जोर जोर से चलने लगती है। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और झटके में आंखें खोलते ही चिल्ला के कहती है, उतरो, मेरी बाइक से उतरो। सिद्धार्थ इनोसेंट बनकर पूछता है, पर मैंने क्या किया। सिद्धांत अभी भी अंबिका के पेट पर हाथ पकड़ के रखा था। अंबिका उसके हाथों को मारते हुए कहती है, ये कैसी हरकत है। वो मुझे बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें पकड़ लिया। वो को लंबा खींचते हुए कहता है, बरसात में ठंड किसे लगती है, उतरो, मेरी बाइक से उतरो। बाइक से उतरते हुए छोटे बच्चों के सामान मुंह बनाकर अंबिका के पास खड़ा हो जाता है। उसी लहजे में कहता है, मैं घर कैसे जाऊंगा। सिद्धांत जिस लहजे में कहा था अंबिका भी उसी लहजे में कहती है जैसे आए थे, कैब से। सिद्धांत दोनों हाथों को फोल्ड करके बच्चों की तरह कहता है, इतनी रात में सुनसान सड़क पर छोटे बच्चों को सड़क पर कौन छोड़कर जाता है। हाँ। सिद्धांत उस समय बहुत ही क्यूट और बहुत ही नटखट बच्चा लग रहा था। अंबिका उसे देखकर मन में कहती है, हाउ क्यूट, कंट्रोल अंबिका, कंट्रोल। अंबिका खुद को कंट्रोल कर सामने रास्ते पर देखकर कहती है, ठीक है, ज्यादा ड्रामेटिक करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप और सीधी तरीके से बैठना, अगली बार अगर कोई हरकत की तो सीधे गाड़ी से फेंक दूंगी। अंबिका ने जैसे ही कहा, सिद्धांत उतने ही स्पीड में जाकर गाड़ी में बैठ जाता है। सिद्धांत की इस हरकत से अंबिका की एक स्माइल आ जाती है, लेकिन तुरंत ही गायब हो जाती है। सिद्धांत नहीं देख पाया था उसकी इस स्माइल को। अंबिका अपना मिरर एडजस्ट करके सिद्धांत को देखती है। सिद्धांत अंबिका को इस बार देख लेता है। अंबिका सिद्धांत जैसे ही एक दूसरे को मिरर में देखते हैं तो अंबिका अपनी गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ जाती है। अचानक से गाड़ी स्टार्ट होने से सिद्धांत का बैलेंस बिगड़ जाता है और अंबिका के कंधे को पकड़ लेता है, पर उतनी ही स्पीड से उसके कंधे को छोड़ देता है। सिद्धांत की सारी हरकत अंबिका मिरर में देख रही थी और सिद्धांत भी अंबिका को देखने की पूरी कोशिश कर रहा था। अंबिका ये सब खुद एंजॉय कर रही थी, क्योंकि अपनी फैमिली को संभालने में उसने कभी भी अपने पर ध्यान नहीं दिया। अपने लिए अंबिका ने कभी जीना सीखा ही नहीं, इसीलिए धीरे धीरे अंबिका को सिद्धांत की हरकत उसे अच्छी लगती, ना चाहते हुए भी वह हम मुस्कुरा देती। इसी तरह दोनों घर पहुंच जाते हैं। कुंदन पहले से ही दोनों का इंतजार सोफे पर बैठकर कर रहा था। अंबिका सोफे पर बैठते समय कुछ थकान महसूस कर रही थी। सिद्धांत भी अंबिका के पास ही बैठ जाता है। बीच में अंबिका दोनों साइड सिद्धांत और कुंदन बैठे हुए थे। अंबिका दोनों को देखकर कहती है, मुझे कॉफी पीनी है।
सिद्धांत कुंदन एक दूसरे को देखते रहता है लेकिन कोई भी वहां से उठता नहीं है। कुंदन इधर उधर देखकर कहता है मुझे कॉफी बनाने नहीं आती है। अंबिका फिर सिद्धांत की तरफ देखती है। सिद्धांत तुरंत ही कहता है मेरे अंदर ताकत नहीं है कि मैं कॉफी बनाऊं, मैं बहुत थक गया हूं, कहकर सोफे पर पसर जाता है। अंबिका एक लंबी सांस छोड़ते हुए सोफे से उठती है और कहती है ठीक है मैं बनाती हूँ। कुंदन और सिद्धांत एक दूसरे को देखते हैं, फिर अंबिका से दोनों एक साथ ही कहते हैं क्या तुम्हें कॉफी बनाने आती है? अंबिका दोनों को घूर कर देखती और कहती है ट्राई तो कर सकती हूँ, तुम्हें पीनी है तो बोलो। सिद्धांत तपाक से कहता है मेरे लिए भी एक। कुंदन दूसरी साइड मुंह करके कहता है इतनी रात में मुझे काफी नहीं पीनी है। फिर मन में कहता है पहली बार काफी बनाने जा रही है, पता नहीं कैसे बनेगी, उससे बेटर है कि मैं ना ही पीऊं। अंबिका कुंदन को छोटी आंख करके देखती है और कहती है मैं दोनों के लिए बना कर लेती हूँ और कुछ भी नहीं सुनना, दोनों को ही पीना पड़ेगा। इतना बोलकर अंबिका किचन की तरफ चली जाती है। कुंदन अपने दोनों हाथ फोल्ड करके कहता है मुझे नहीं पीनी है, फिर आस्ते से कहता अच्छी जबरदस्ती है। अंबिका किचन में आती है तो उसका किचन देखकर सर चकरा जाता है। मन में सोचती है इतना बड़ा किचन, इतने सारे सेल्फ, कौन सामान कहाँ होगा। इतना सोचते हुए एक गहरी सांस छोड़ती है और पॉकेट से मोबाइल निकालकर यूट्यूब पर कॉफी बनाने का तरीका देखने लगती है। यूट्यूब पर दिखाया जाता है पहले बर्तन, कॉफी, चीनी, दूध, कप, स्पून। मोबाइल को चल रहा वीडियो को स्टॉप करती है और फिर सामान ढूंढने में लग जाती है। कॉफी बनाने के लिए बर्तन कहाँ मिलेंगे, मन में सोच के ऊपर के सारे सेल्फ खोलना शुरू कर देती है, पर उसे कुछ भी नहीं मिलता है। थककर नीचे बैठ जाती है, फिर नीचे देखती है तो मन में सोचती है अरे नीचे भी इतने सारे सेल्फ हैं। सिद्धांत किचन के दरवाजा से दोनों हाथ फोल्ड करके टिका हुआ था और चोरी चोरी अंबिका को देख मन मन मुस्कुरा रहा था। सिद्धांत धीरे से आकर अंबिका के पास नीचे बैठ जाता है और उसके सामने का सेल्फ खोलकर सस्पेन निकालकर उसकी हाथ की तरफ बढ़ा देता है। अंबिका सिद्धांत के हाथों से चाय का बर्तन लेते हुए कहती है तुम्हें कैसे पता ये यहाँ होगा? थोड़ी देर रुककर कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सिद्धांत अंबिका के गालों को प्यार से चिमटी काटते हुए कहता है तुम्हें देख रहा था कि तुम कैसे कॉफी बनाती हो, पर अब लग रहा है तुम इस स्पीड में काफी बनाओगी तो मुझे कॉफी कल मिलेगी, इसलिए सोच रहा हूँ तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर दूँ और उसे जमीन से उठाने में हेल्प करने लगता है। फुल एटीट्यूड से कहती है मैं बना सकती हूँ, फिर बच्चों जैसी शक्ल बनाकर कहती है पर कोई सामान ही नहीं मिल रहा है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 54, बस छोटी सी सजा। अंबिका सिद्धांत के हाथों से चाय का बर्तन लेते हुए सरप्राइज होकर कहती है तुम्हें कैसे पता ये यहाँ होगा? थोड़ी देर रुककर कहती है तुम यहाँ कर क्या रहे हो? सिद्धांत अंबिका के गालों को प्यार से चिमटी काटते हुए कहता है तुम्हें देख रहा था कि तुम कैसे कॉफी बनाती हो, पर अब लग रहा है तुम इस स्पीड में काफी बनाओगी तो मुझे कॉफी कल मिलेगी, इसलिए सोच रहा हूँ तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर दूँ और उसे जमीन से उठाने में हेल्प करने लगता है। फुल एटीट्यूड से कहती है मैं बना सकती हूँ, फिर बच्चों जैसी शक्ल बनाकर कहती है पर कोई सामान ही नहीं मिल रहा है। उसकी यह बात सुनकर सिद्धांत अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाया और खुलकर हंसने लगा। मैंने कोई जोक मारा? सिद्धांत अपने पेट पड़कर हंसते हुए बोला नहीं, बोलते वक्त तुम्हारा फेस फनी जरूर लग रहा था। सेल्फ से टीक कर खड़ी हो जाती है और अंबिका सिद्धांत को देखने लगती है। सिद्धांत जोर जोर से हंस रहा था, फिर उसे एहसास होता है कि कोई उसे घूर कर देख रहा है। अंबिका को जब देखा तो हंसते हुए पूछता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, नजर लगाना है क्या? घूरकर देखते हुए कहती है बाय द बाय अगर तुम्हारा हंसना हो गया हो तो जिस काम के लिए आए हैं वह काम कर लो। सिद्धांत सीरियस होकर सेल्फ खोलते हुए सारे सामान निकालकर एक जगह रख देता है और फिर काफी बनाना शुरू कर देता है। कुछ मिनट में काफी बनाकर एक अंबिका को पास करता है। अंबिका अपनी आंखें फाड़कर सिद्धांत को ही देख रही थी। सिद्धांत अपनी आंखों से ही लेने के लिए इशारा करता है। अंबिका कॉफी लेते हुए कहती है इतना जल्दी कैसे? सिद्धांत अपना कॉफी उठाते हुए कहता है तुमने कुछ कहा? अंबिका ने इतना आस्ते से कहा कि सिद्धांत को सुनाई ही नहीं दिया। नहीं, दोनों जब डाइनिंग हॉल में आते हैं तो सोफा पर कुंदन घोड़े बेचकर सो रहा था। उसे देखकर दोनों मुस्कुरा देते हैं और सोफे पर बैठ जाते हैं। अंबिका लैपटॉप ऑन कर देती है। लैपटॉप ऑन होते ही राना के हर कमरे का फुटेज लैपटॉप पर दिख रहा था। सिद्धांत कुछ देर देखकर समझने की कोशिश कर रहा था कि यह किसके घर का फुटेज चल रहा है। बाद में उसे समझ आ ही जाता है कि यह राना के घर का फुटेज है। कॉफी का सीप पीते हुए अंबिका कॉफी की तारीफ करती है, वाओ नाइस टेस्ट, तुम काफी अच्छे से बना लेते हो। लेकिन सिद्धांत बस लैपटॉप को ध्यान से देखकर यह समझने की कोशिश कर रहा था कि अंबिका आखिर उसके घर में गई क्यों, क्या करने गई और उसके घर के में कैमरा लगाकर आखिर करना क्या चाहती है। बहुत सारे सवाल सिद्धांत के मन में अभी चल रहा था। अंबिका उसके बदलते एक्सप्रेशन को देखकर कहती है तुम्हारे सारे सवालों के जवाब बस कुछ मिनट में मिल जाएगा। लैपटॉप देखते हुए अंबिका काउंटडाउन शुरू करती है। 5.4.3.2.1
बूंद टक्कर। ये देखकर सिद्धांत जो कॉफी पी रहा था उसके मुंह से बाहर आ जाती है और अंबिका को देखते हुए कहता है, ये तुमने क्या किया। अंबिका सोफे पर ठीक से बैठते हुए एक टांग पर दूसरे टांग को रख देती है और कॉफी की सिप लेते हुए कहती, कुछ खास नहीं, बस छोटी सी सजा। लैपटॉप देखते हुए मन में सोचती है, राना तुम तैयार रहना, तुम्हारे लिए अभी तो बस ये शुरुआत है, आगे आगे देखो तुम्हारे साथ होता क्या है। सिद्धांत की नज़र लैपटॉप पर पूरी तरह से टिक जाती है। अंबिका ये सब देखकर डेविल स्माइल करती है। मल्लिक मेंशन में जैसे ही झूमर टूटता है राना बिस्तर से उठकर बैठ जाता है। राना कोई अच्छा खिलाड़ी नहीं था, इसलिए पहले वह डोर से एक गन निकलता है और फिर धीरे से अपनी कमरे का दरवाजा खोलता है। दरवाजा के बाहर बहुत सारा कांच और लोहे की कील पड़ी रहती है, लेकिन राना ने स्लीप पहना था तो उसे कुछ भी नहीं हुआ। वैशाली आवाज़ सुनकर हड़बड़ाहट में उठती है और कमरे के दरवाजा राना के साथ ही खोलती है, पर उसके पाँव में कांच और लोहे की कील चुभ जाती है जिससे वह एक दर्द के साथ गिरने लगती है। राना उसे थामकर गिरने से बचा लेता है। वैशाली को अपनी जगह पर खड़ा कर धीरे धीरे राना आगे बढ़ता है, तभी उसे राजा राम के कमरे से कुछ आवाज़ आती है। कमरे की दरवाजा जैसे ही खोलना है तो राजा राम नीचे जमीन पर पड़ा था। हुआ कुछ यूं, जैसे ही झूमर गिरती है राजा राम उठकर बाहर आने के लिए खड़ा होता है कि अंबिका के बिछाए हुए कांच उसके पाँव में चुभ जाती है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। बैलेंस बिगड़ने से सामने पड़े एक टेबल पर उसका सर टकरा जाता है और वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। राजा राम की हालत देखकर राना का गुस्सा बढ़ जाता है। वह किसी तरह उसे उठाकर बिस्तर पर रखता है। हॉल में एक और झंटेदार आवाज आती है। बॉडीगार्ड जो अब तक बाहर खड़े थे दौड़ के सब अंदर आते हैं और सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि पूरे डाइनिंग हॉल में कांच से फूलों की तरह चादर बिछी हुई थी। आवाज सुनकर राना कमरे से बाहर आता है। पूरे हॉल में कांच बिखरा देखकर तो उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाता है। तभी सुधीर के कमरे से सरिता की चीखने की आवाज आती है। राना उसके कमरे में दौड़ के जाता है। झूमर की आवाज से जब सरिता और सुधीर की नींद टूटती है तो दोनों उठकर बेड पर बैठ जाते हैं, लेकिन सरिता की नज़र जैसे ही सुधीर पर जाती है कि उसके चीखें निकल जाती है, क्योंकि अंबिका ने ट्रिमर से सुधीर की दाढ़ी, मूंछ, बाल, यहाँ तक कि आईब्रो भी हटा देती है, जिससे सुधीर सुधीर है ये पहचान ही नहीं कोई पा रहा था। सुधीर को पता ही नहीं था कि सरिता उसे ही देखकर डर रही थी। दूसरी तरफ सोफे पर अंबिका और सिद्धांत ये देखकर ठहाके मारकर हंस रहे थे। राना समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर यहाँ हुआ क्या था, किसने किया, इसीलिए सुधीर की यह हालत देखकर राना को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, पर वह जाहिर नहीं कर रहा था। राना आगे बढ़ते ही समझ गया कि कुछ न कुछ हर किसी के साथ हुआ है, इसीलिए जल्दी से वह नताशा का कमरा को दरवाजा खोल अंदर जाता है। अंदर जाते ही पूरे कमरे में मोगरा की खुशबू आती है और बेड पर नताशा बिल्कुल बेजान पड़ी हुई थी। राना बिना समय गवाए ही कमरे का दरवाजा और खिड़कियां जल्दी जल्दी खोलने लगता है। फिर उसे कुछ याद आता है और पीछे मुड़ते हुए वैशाली से कहता है, जो वैशाली ऊपर खड़ी होकर देख रही थी। राज कान्हा है, वह दादू के कमरे में था। वैशाली घबराते हुए राना को बताती है। राना बिना जवाब दिए हर कमरे का दरवाजा खोल खोल कर अपने बेटे को ढूंढ रहा था और बॉडीगार्ड से कहा, जल्दी ढूंढो, राज कहाँ है। बॉडीगार्ड्स को चिल्लाते हुए कहता है, और एम्बुलेंस का फोन करके अभी के अभी बुलाओ। एक बॉडीगार्ड्स को राज मिल जाता है। राज को अपनी गोद में उठा के लेकर जाकर राना के हाथों में थमा देता है। राना बॉडीगार्ड पर चिल्लाते हुए कहता है, ये सब किसने किया, और जब ये सब हो रहा था तब तुम लोग सब कोई घोड़े बेचकर सो रहे थे क्या? इसी का मैं तुम्हें तनख्वाह देता हूँ क्या? तुम अपनी सारे काम छोड़कर यहाँ पर सो जाओ, ये सब किसकी हरकत है? इतना सब कह ही पाया था कि दीवार में उसे एक नोट दिखता है। नोट पर लिखा हुआ था। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 55। बहुत ही प्यारी लग रही हो। राना बॉडीगार्ड पर चिल्लाते हुए कहता है, ये सब किसने किया, और जब ये सब हो रहा था तब तुम लोग सब कोई घोड़े बेचकर सो रहे थे क्या? सोने का मैं तुम्हें तनख्वाह देता हूँ क्या? किस निक्कोमों को मैंने पाल रखा है? ये सब किसकी हरकत है? कौन हो सकता है जो राना मल्लिक के घर में घुसने की कोशिश की? इतनी हिम्मत किसमें है जो राना मल्लिक से पंगा ले? एक बार, बस एक बार पता लग जाए कि वह कौन था तो मैं उसकी ऐसी हालत कर दूंगा, ना ही वो जी पाएगा ना ही मर पाएगा। मुझसे अपनी जिंदगी का भीख मांगेगा, पर मैं उसे वह भी नसीब नहीं होने दूंगा। गॉड्स पर चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी से पता करो किसने किया है। इतना सब कह ही पाया था कि दीवार में उसे एक नोट दिखता है। नोट पर लिखा हुआ था, इंतजार है पूरी पिक्चर का। ट्रेलर में मजा नहीं आया? उम्मीद है इस ट्रेलर में मजा आया होगा। नोट पढ़कर राना समझने की कोशिश करता है। फिर उसे धुंधला धुंधला सा याद आता है कैसे अंबिका के घर में घुसकर उसने काकी को मार दिया था और घर से निकलते ही कहा था, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, पूरी पिक्चर देखना बाकी है। उसे जब सब समझ में आ जाता है तो चिल्लाकर कहता है, अंबिका का तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम घर तक आओ, ये तुमने अच्छा नहीं किया। राना फिर अपने घर में बिखरे कांच के टुकड़े को देखकर कहता है, मैं इसी तरह तुम्हारी शरीर के इतने चित्रे करूंगा कि इसी तरह जमीन पर बिखरी पड़ी रहोगी। जस्ट वेट एंड वॉच। तभी एम्बुलेंस आ गया और राना सभी को हॉस्पिटल भिजवाता है पूरे सिक्योरिटी के साथ।
ये सब देखने में अब अंबिका इंटरेस्टेड नहीं थी तो वह आंखें बंद करती है। सारी दिन की थकान के कारण उसे जल्द ही नींद आ जाती है और वह वहीं पर सो जाती है। सिद्धांत अभी भी लैपटॉप के फुटेज को गौर से देख रहा था। वैशाली और सरिता पूरे घर की हालत देखकर डर के कांपने लगती है। सुधीर जब अपना चेहरा कांच में देखा तो जोर से चीखने लगता है, ये कौन है? ये किसने किया? राणा गुस्से में बौखलाते हुए चिल्लाकर कहता है, और कौन कर सकता है आपकी वह नाजायज बेटी अंबिका? ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी टाइट सिक्योरिटी के बीच वह कैसे अंदर आ सकती है? तुमने सीसीटीवी फुटेज चेक किया है? ये किसी और का काम तो नहीं? पता करो। सुधीर पूरे घर की हालत देखते हुए कहता है। राणा गुस्से में सुधीर को देखता है पर कुछ कहता नहीं, नौकरों से चिल्ला के कहता है, इस गंदगी को जल्द से जल्द साफ करो। सरिता की तरफ मुड़ते हुए कहता है, माँ आप हॉस्पिटल जाए, दादा और नताशा की हालत देखिए कैसी है, मैं यहाँ संभालता हूँ। सरिता बिना कुछ कहे बाहर गाड़ी में बैठ जाती है और ड्राइवर उसे लेकर निकल जाता है। राणा सीढ़ी पर खड़ी अपनी पत्नी वैशाली की तरफ आगे धीरे धीरे बढ़ जाता है और उसे अपनी बाहों में उठाकर अंदर कमरे में ले जाते हुए बिस्तर पर बिठाते हैं और अपने ही हाथों से उसकी ड्रेसिंग करने लगता है। राणा अपनी पत्नी वैशाली को प्यार बहुत करता था। वैशाली की ड्रेसिंग करते हुए धुंधली यादों में खो जाता है। राणा जब पहली बार कॉलेज गया था तब वह वैशाली से टकरा गया था। वैशाली को देखते ही उसे प्यार हो गया था और फिर कॉलेज खत्म होते ही वैशाली को किडनैप कर मंदिर लेकर जाता है, जबरदस्ती उससे शादी कर लेता है। तब से वैशाली राणा के साथ राणा के घर पर ही रहती है। ड्रेसिंग करने के बाद ऊपर बिस्तर में बैठकर वैशाली को गले लगाकर कहता है, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, डरने की कोई बात नहीं है। राणा का मोबाइल बजने लगता है। मोबाइल पर नाम शंकराचार्य का फ्लैश हो रहा था। वैशाली के माथे पर किस करते हुए मोबाइल लेकर बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ सिद्धांत को अब बहुत ही नींद आ रही थी, इसलिए जब वह अंबिका को देखा तो अंबिका सोई हुई थी और सोते हुए वह बहुत ही प्यारी लग रही थी, लेकिन अंबिका का सर बार बार झुक जा रहा था जिससे उसकी नींद में खलबली मची हुई थी। ये देखकर सिद्धांत उसे अपनी बाहों में भरता है और खुद अच्छे से एडजस्ट होकर वही सोफे पर अंबिका को बहुत ही शिद्दत और प्यार से देखने लगता है। देखते हुए उसके माथे को चूम लेता है और कहता है, जब से तुझे देखा है ना, तेरी खूबसूरती पर मैं कायल हो गया। जब से तुझे देखा है ना, तेरी खूबसूरती पर मैं कायल हो गया। सच कहूँ ये दिल तेरे प्यार में अब घायल हो गया। अंबिका का सर सिद्धांत के सीने पर था तो अमेरिका सिद्धांत के बालों को किस कर लेता है, फिर उसे प्यार से निहारने लगता है। देखते देखते सिद्धांत भी सो जाता है। अंबिका सिद्धांत की बाहों में बेफिक्र होकर सो रही थी। सिद्धांत भी उसे गहरी नींद में भी अच्छे से होल्ड किया हुआ था। शंकराचार्य, तुम्हारी घर की हालत तो देखकर फटीचर जैसी लग रही है, तुम खुद उससे सेफ नहीं रख पा रहे हो तो तुम मेरी मदद क्या करोगे? राणा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस उसे बहुत ही हल्के में ले लिया। शंकराचार्य जोर जोर से हंसते हैं हुए कहता है, पहले तुम अपनी होलिया सुधार लो, इस काम को मैं किसी और से करवा लूंगा, तुम्हारी बस की बात नहीं। राणा, थोड़ा और समय दे दीजिए, पहले तो सिर्फ मैं उसे सिंहासन से उतारना चाहता था, लेकिन अब अपनी जान की भीख मांगे मेरे कदमों में अपनी नाक रख दे, उसकी अकड़ को मैं अपने जूते के नीचे मसलूं, अब यही मेरा जुनून है। दोनों एक दूसरे से बात करके फोन रख देते हैं। सुबह का समय। सुबह जब डाइनिंग हॉल में सभी कोई आते हैं तो सब एक दूसरे को देखकर जोर जोर से मुस्कुरा रहे थे, पर हंसने की आवाज नहीं आ रही थी। अपने मुंह पर हाथ रखकर सब दबाते हुए हंस रहे थे। हॉल का नजारा ही कुछ ऐसा था कि कोई हंसी कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। कुंदन जो सोफे के कोने में सर रखकर दोनों हाथ लटका के घोड़े बेचकर सो रहा था। सिद्धांत दूसरे कोने में अपने पीठ का सोफे से टिकाए हुए और बाहों में कसकर पकड़कर उसके सर पर अपनी सर को रखकर आराम से सो रहा था, और अंबिका सिद्धांत की बाहों में सिद्धांत को साइड हक करते हुए सो रही थी। अंबिका को सोते हुए अपने ऊपर कई नजरों का एहसास होता है और कुछ खुशफुसाने की भी आवाज हो रही थी। वह धीरे धीरे अपना आंख खोलती है और सभी को एक बार देखकर फिर से आंखें बंद कर सोने लगती है। फिर उसे एहसास होता है कि सब उसी को देख रहे हैं और वह अपने कमरे में नहीं है, तो वह अपनी आंखें जल्दी से खोलकर उठने लगती है, लेकिन सिद्धांत उसे नींद में भी इतनी जोर से पकड़कर रखा था कि वह हिल तक नहीं पा रही थी। अंबिका सिद्धांत को हिलाकर उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सिद्धांत तो जैसे घोड़े के साथ साथ तबला ही बेच दिया हो, इतनी गहरी नींद में सो रहा था। अंबिका ने जब देखा कि सिद्धांत कोई हरकत नहीं कर रहा है तो जोर से उसे चींटी काट लेती है। सिद्धांत हड़बड़ाते हुए उठकर बैठ जाता है और पूछता है, क्या हुआ क्या हुआ? सिद्धांत फिर अंबिका को अपनी बाहों में बैठे हुए देखा तो कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वैसे बहुत ही प्यारी लग रही हो। अंबिका सिद्धांत को घूर कर देखती है। सिद्धांत बच्चों जैसी शक्ल बनाकर पूछता है, अब मैंने क्या कर दिया कि सुबह सुबह इतना गुस्सा कर रही हो? अंबिका गुस्से में देखते हुए कहती है, मुझे छोड़ोगे? तब सिद्धांत को रियलाइज होता है कि अंबिका को उसने कस के पकड़ के रखा है, वो तुरंत ही उसे छोड़ देता है। अंबिका को छोड़ने के बाद सिद्धांत को एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है। जब वह चारों तरफ देखता है तो सब उसी को देख रहा था। सिद्धांत अपने सामने सभी को देखकर थोड़ा शर्मा जाता है और शर्माते हुए कहता है, मैं पानी पी के आता हूँ। आंखें चुराकर वॉशरूम की तरफ भाग जाता है। ये देखकर सब मुस्कुराने लगते हैं।
अंबिका अपनी दूसरी साइड नजर डालते हैं तो कुंदन आधे जमीन पर और आधे सोफे पर सो रहा था। टेबल पर सामने बोतल पड़ी थी। अंबिका वह बोतल खोलकर एक घूंट पानी पीती है और सारी बोतल की पानी कुंदन पर डालकर ऊपर चली जाती है। कुंदन हड़बड़ाते हुए उठता है और कहता है, बाढ़ 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 आ गया बाढ़। सभी जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगता है। तभी दूसरी साइड से कड़क आवाज आती है, ये सब यहाँ क्या हो रहा है, जल्दी से फोन करके बुलाओ। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 56 एंगेजमेंट फिक्स। सिद्धांत अपने सामने सभी को देखकर थोड़ा शर्मा जाता है और शर्माते हुए कहता है, मैं पानी पी के आता हूँ। आंखें चुराकर वॉशरूम की तरफ भाग जाता है। ये देखकर सब मुस्कुराने लगते हैं। अंबिका अपनी दूसरी साइड नजर डालते हैं तो कुंदन आधे जमीन पर और आधे सोफे पर सो रहा था। टेबल पर सामने बोतल पड़ी थी। अंबिका वह बोतल खोलकर एक घूंट पानी पीती है और सारी बोतल की पानी कुंदन पर डालकर ऊपर चली जाती है। कुंदन हड़बड़ाते हुए उठता है और कहता है, बाढ़ 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 आ गया बाढ़। सभी जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगता है। तभी दूसरी साइड से कड़क आवाज आती है, ये सब यहाँ क्या हो रहा है, जल्दी से फोन करके बुलाओ। नीचे जो हाल में हो रहा था बैजनाथ जी ऊपर देखकर खुश हो जाते हैं। अंबिका को पहली बार इतने करीब देखकर कोई भी पेरेंट्स खुश तो होंगे ही। बैजनाथ जी जब पहली बार अंबिका और सिद्धांत को एक साथ अस्पताल में देखे थे तभी उसके मन में ये ख्याल आ गया था कि इन दोनों ही एक दूसरे को संभाल सकते हैं। वक्त की नजाकत को देखते हुए बैजनाथ देर नहीं करना चाहते थे, इसलिए चिल्लाते हुए कहते हैं, ये सब यहाँ क्या हो रहा है, जल्दी से पंडित जी को फोन कर अभी बुलाओ। इतना सुनते ही सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। कुंदन उठकर अपने रूम में चला जाता है, सिद्धांत नीचे गेस्ट रूम में और अंबिका अपने रूम में फ्रेश होने चले जाते हैं। जब सभी कोई डाइनिंग हॉल में आते हैं तो एक सोफे पर बैजनाथ जी, अशोक, आयशा पंडित आपस में कुछ बातें कर रहे थे। तभी आयशा पंडित जी को दक्षिण और पैर छूकर विदाई देते हैं। सिद्धांत अंबिका कुंदन के जाने के बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं था, बाकी सभी लोगों को पता था कि पंडित जी आने वाले हैं। सभी जो अब तक डाइनिंग हॉल में आ चुके हैं धीरे धीरे सोफे की तरफ बढ़ जाते हैं और सवालिया नजरों से एक दूसरे को दिखने लगते हैं। सबकी नजरों को देखकर समझते हुए बैजनाथ जी सबको बताते हुए कहते हैं, 3 दिन के बाद अंबिका और सिद्धांत की एंगेजमेंट फिक्स हो गई है और अगले महीने 17 तारीख को दोनों की शादी की डेट भी फाइनल हो गई है। ये सुनते ही सारा, आकाश और अमृता तीनों झूमने लगते हैं। सिद्धांत जैसे ये सुनकर एकदम से खुश हो जाता है पर बयां करने के लिए उसके पास शब्दों की कमी हो जाती है। उसकी आंखों से छलक रहा था कि वह जो चाह रहा था शायद वह उसे मिल गया। आज वह भगवान से अगर कुछ और भी मांग लेता तो शायद आज उसे वह भी मिल जाता, पर सिद्धांत के लिए सबसे बहुमूल्य चीज ही उसे बिना मांगे ही मिल गया था। वह भगवान को बार बार शुक्रिया अदा कर रहा था। आयशा अंबिका को देखते हैं तो पहली बार आयशा को अंबिका की आंखों में एक खुशी दिखती है। अंबिका भी कहीं ना कहीं दिल के किसी एक छोटे से कोने में सिद्धांत मौजूद था, पर अपने होठों से वह कभी बाय नहीं करती थी। आज भी वह अपनी खुशी बयां नहीं कर रही थी, पर हाँ, नाराज भी नहीं थी। एक हल्की सी स्माइल देकर उसने भी अपनी राजामंदी दे दी। सभी खुशी खुशी ब्रेकफास्ट करके अपने अपने काम पर चले जाते हैं। आकाश सबके साथ खुश तो था लेकिन उसे कुछ कमी खल रही थी। सारा अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग मॉल चली गई थी। आकाश को घर में मन नहीं लग रहा था तो वह कपूर इंडस्ट्री चला जाता है। अंबिका को किसी का कॉल आता है। कॉल रिसीव करते ही एक्सप्रेशन एकदम डार्क हो जाता है। कॉल वॉइस में कहती, ध्यान रहे उसे कुछ नहीं होना चाहिए। फोन काटते हुए अंबिका ड्राइवर से कहती है, गाड़ी दूसरे साइड मोड़ लो। कुंदन अंबिका के डार्क एक्सप्रेशन को देखकर पूछता है, क्या हुआ लेडी बॉस। अंबिका खिड़की के बाहर देखते हुए कहती है, लगता है राना की चर्बी कुछ ज्यादा बढ़ गई है, थोड़ा घटाना होगा। अंबिका फिर अपना फोन निकालकर बॉडीगार्ड्स को फोन करते हुए कहती है, सभी को डार्क रूम में ले जाओ। फोन काटते हुए अंबिका कुंदन से कहती है, घर के बाहर गार्ड्स बढ़ा दो। गाड़ी सिटी हॉस्पिटल के बाहर रुकती है। कुंदन से कहकर एक बुके मंगवा लेती है। अंबिका आगे आगे पीछे पीछे कई गार्ड्स चल रहे थे। धीरे धीरे अंबिका वार्ड के अंदर जाने लगती है। तभी एक गार्ड से रोकते हुए कहता है, सॉरी, अंदर जाना माना है। उस गार्डों को तो अंबिका अकेले ही देख लेती, लेकिन अस्पताल में उसे कोई भी तमाशा नहीं चाहिए था, इसीलिए वो कुछ नहीं करती। राना अपने दोनों पेंट के पॉकेट में हाथ डाले हुए आगे बढ़ते हुए कहता है, अंबिका तुम यहाँ अब किस हॉस्पिटल में तुम पहुंचाए या फिर तुम्हारा कोई अपना अस्पताल में भर्ती है। अंबिका राना की तरफ बढ़ते हुए डेविल स्माइल के साथ कहती है, इतनी भी बुरे दिन नहीं आए हैं मेरे कि मेरे लोग यहाँ अस्पताल में हो एडमिट। तो फिर क्या तुम यहाँ जॉगिंग करने आए हो। अंबिका मुस्कुराते हुए राना की आंखों में आंखें डाल करके, नहीं, सुनने में आया है कि तुम्हारे घर वाले अस्पताल में एडमिट है, कोई घर में घुसकर उसकी हालत खराब कर दी, बस उन्हीं को देखने आई थी। राना ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और मन में सोचता है, अनजान तो ऐसे बन रही हो जैसे कुछ पता ही नहीं। अंबिका अपनी आंखों में शरारत भरते हुए पूछता है, पता लगा कौन है। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ ये पता लगाने में कि वह कौन था। इसकी कोई जरूरत नहीं है अंबिका, मेरे पास सोर्सेस है पता लगाने के लिए, चलो चलते हैं, जिससे मिलने आए हो मिलवा देता हूँ।
आखिर रिश्तेदारी निभाना तुम्हें आ ही गया। राना के साथ चलते हुए कहती है, गलत चीजों का शौक ना मुझे पहले था ना अब है, बस फॉर्मेलिटी निभाने आई थी। राना उसे नताशा के कमरे में लेकर चला जाता है क्योंकि राजाराम मल्लिक अभी भी बेहोश था। नताशा की हालत अभी भी बहुत खराब थी क्योंकि उसे मोगरे से एलर्जी थी, तो उसकी जान पर बनाई थी, पर अभी रेड जॉन से बाहर आ चुकी थी। नताशा कुछ बोलने की कंडीशन में नहीं थी, तो अंबिका उसके सामने फूलों के गुलदस्ते को रखकर कहती है, तुम ठीक हो जाओ फिर बात करते हैं। नताशा के आंखों से लग रहा था कि अंबिका को वह अभी की अभी जान से मार डालेगी, पर उसके अंदर वह इतनी हिम्मत भी न थी कि वह ही सके, इसीलिए अपने जज्बात को अपने अंदर ही रखती है। उसके बदलते एक्सप्रेशन देखकर अंबिका डेविल स्माइल के साथ नताशा की तरफ थोड़ा झुककर कहती है, अगली बार कोशिश करना, और अपनी एक आंख विंक करती है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 57, एंगेजमेंट की तैयारी। नताशा के आंखों से लग रहा था कि अंबिका को वह अभी की अभी जान से मार डालेगी, पर उसके अंदर वह इतनी हिम्मत भी न थी कि वह ही सके, इसीलिए अपने जज्बात को अपने अंदर ही दबा देती है। उसके बदलते एक्सप्रेशन देखकर अंबिका डेविल स्माइल के साथ नताशा की तरफ थोड़ा झुककर कहती है, अगली बार कोशिश करना, और अपनी एक आंख विंक करके व्यंग भारी स्माइल देती है। अंबिका की यह शरारत देख नताशा को बहुत गुस्सा आया, इतना कि उसके शरीर में 440 वोल्ट का करंट दौड़ने लगा, लेकिन अभी वह जिस हालत में थी कुछ कर नहीं सकती, अपने दिल को मसोड़ कर रह गई। नताशा का ये चेहरा देखकर अंबिका के दिल को बहुत सुकून मिल रहा था। बिना समय गवाए अंबिका बाहर निकल जाती है। हॉस्पिटल के बाहर निकलने वाली ही थी कि वह अपनी जगह पर खड़ी होती है, पॉकेट में दोनों हाथ डालकर राना की तरफ मुड़ती है और कहती है, बच्चों की तरह गेम खेलना बंद करो, सीने में अगर जिगर है तो सीधे मुझसे मुकाबला करना। कुंदन आगे बढ़ते हुए कहता है, मर्द का बच्चा हो तो मैदान में आ जाना, तुम्हारे लिए तो सिर्फ मैं ही काफी हूँ। ये बात सुनकर राना का गुस्से में आंख लाल हो जाता है। अंबिका जोर जोर से हंसने लगती है और कुंदन की तरफ मुड़ के कहती है, ये तुमने क्या कह दिया, क्या तुम्हें पता नहीं ये किसी मर्द का बच्चा नहीं, एक भगोड़ा का बच्चा है जो सामने से कुछ नहीं, हमेशा पीठ पीछे ही बार करता है। सीखा तो अपने बाप से ही है, वह भी चुपके ही बार करता है और यह भी। राना गुस्से में आग बबूला हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, अंबिका तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हूँ हद में। अंबिका राना की आंखों में आंखें डालकर एकदम उसके नजदीक जाकर गुर्राते हुए कहती है, शट अप, तुमने मेरी अभी तक हद देखी कहाँ है? अगर मैं अपनी लिमिट दिखाने आ गई ना तो तुम्हें इस शहर से क्या इस दुनिया में कहीं भी मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। थोड़ा रुक के देवी स्माइल के साथ रहती है, बी केयरफुल। इतना कहकर अंबिका तेजी के साथ चली जाती है और उसके बॉडीगार्ड सब पीछे पीछे चले जाते हैं। रात हो चुकी थी, सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे थे। सारा के साथ एक लड़का और कुछ गांड अंदर आ रहे थे। अंबिका अपने सीट से उठते हुए लड़के की तरफ हाथ बढ़ाकर कहती है, थैंक यू फॉर ऑल दिस रियांश मेहता। अंबिका सारा को गले लगाते हुए कहती है, आर यू ओके? सारा अपनी गर्दन हिलाकर जवाब देती है। अंबिका सारा के गाल पर प्यार से हाथ रखकर कहती है, जाओ चेंज करके आओ, सब तुम्हारा डिनर पर इंतजार कर रहे हैं। रियांश मेहता अंबिका से सवाल पूछते हुए कहता है, वह सब कौन था जो सारा को टारगेट कर रखा था? कोई और नहीं, बस राइवल्स थे, आए हमें ज्वाइन कीजिए। डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए अंबिका कुछ सोचने लगती है। फ्लैशबैक, गाड़ी में जब अंबिका ऑफिस के लिए निकली तभी अंबिका को किसी का कॉल आता है। वह उसकी बॉडीगार्ड के कॉल था जो उसके परिवार वालों पर ही नजर रखे हुए थे। बॉस कहता है, लेडी बॉस यहाँ सारा मैडम पर कुछ लोग टारगेट करके रखे हैं और उधर अंजलि मैडम पर भी। तभी अंबिका सारा को कॉल लगाती है पर कॉल अनरीचेबल बताता है। सारा माल में बेफिक्र होकर घूम रही थी, तभी अचानक से उसे रियांश मेहता से टकरा जाती है और वह गिरने ही वाली थी कि रियांश उसे पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। मॉल में कुछ अनाउंसमेंट होने की वजह से सारा अपनी होश में आती है और खड़ी हो जाती है। रियांश अच्छे से खड़े करके कहता है, तुम्हें कोई और नहीं मिलता है टकराने के लिए, जब देखो तुम मुझसे ही टकराते रहती हो। सारा भी उसे उसी टोन में जवाब देते हुए कहती है, तुम क्या अपनी आंखें घर के अलमारी में सेव करके रखते हो जो तुम्हें सामने से आते हुए इंसान नहीं दिखते? रियांश सारा की इस बात पर हंस देता है और मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें अपने आप को इंसान कहने में शर्म नहीं आती है? तुम्हें तो अपने आप को चला फिरता रोबोट कहना चाहिए जो हर किसी से टकराते रहती हो। रियांश रोबोट की तरह करके दिखाता है। सारा गुस्साते हुए कहती है, ठीक है तो कोई बात नहीं, तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं भी यहाँ शॉपिंग करने आई हूँ, तुम्हारे साथ बहस करके अपनी एनर्जी वेस्ट करने नहीं। तभी अचानक से सारा के मोबाइल पर अंबिका का फोन आता है। सर झट से फोन उठाती है। अंबिका कहती है, तुम कहाँ हो इस वक्त? सारा खुश होते हुए जवाब देती है, दी मैं मैक्स मॉल में हूँ। अंबिका एकदम गुस्से से कहती है, तुम कोई भी बॉडीगार्ड अपने साथ लेकर गई हो? सारा थोड़ा उदास होते हुए कहती है, नहीं दी, मैं अपने दोस्तों के साथ आई हूँ। रियांश खुद को इग्नोर कर फोन पर बात करते हुए देख रियांश को गुस्सा आता है और कहता है, एक तो तुमने खुद गलती की, उस पर से तुम मुझे सॉरी तक नहीं कह रही हो। अंबिका रियांश की बातें सुनकर समझ जाती है कि कौन है। सारा से पूछती है, तुम किससे बातें कर रही हो, क्या वह रियांश मेहता है? हाँ दी,
ठीक है, उसे फ़ोन दो, मुझे बात करनी है। सारा रियांश की तरफ फ़ोन बढ़ा देती है। रियांश सारा को सवालिया नज़रों से देख रहा था, जैसे पूछना चाह रहा हो कि तुम्हारा फ़ोन का मैं क्या करूं। रियांश का एक्सप्रेशन देख सारा समझ जाती है और मोबाइल थोड़ा और आगे बढ़ते हुए कहती है, दी को आपसे बात करनी है। रियांश तुरंत ही फ़ोन लेकर कान पर लगाकर कहता है, हेलो। अंबिका फौरन कहती है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, कुछ लोग वहां सारा पर टारगेट किए हुए हैं, तुम किसी भी तरह सारा को लेकर वहां से निकलो, मेरे बॉडीगार्ड कुछ देर में तुम लोगों के साथ होंगे। रियांश अंबिका की बातों को समझता है और चारों तरफ नजरें घुमाता है तो उसे कुछ अजीब अजीब लोग वहां खड़े मौजूद होते हैं। रियांश को भी कुछ नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। बात को समझते हुए वह सिर्फ हम कह के फ़ोन कट कर देता है। रियांश सारा का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचता है, जिससे सारा का बैलेंस बिगड़ जाता है, वह उसके सीने से जाकर टकरा जाती है। सारा कहती है, ये क्या बदतमीजी है। रियांश सारा के बाल को उसके कान के पीछे करते हुए उसके कानों में आस्ते से कहता है, तुम्हारे चारों तरफ कुछ गुंडे तुम्हें फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए चुपचाप मेरे साथ चलो, ये तुम्हारी अंबिका दी का ऑर्डर है। सारा कुछ नहीं कहती और चुपचाप रियांश के साथ मॉल से बाहर निकल जाती है। फ्लैश बैक एंड। दूसरे ही पल अंजलि कुछ गार्ड्स के साथ अंदर आती है और पीछे से सिद्धांत भी आता है। अंजलि को इतने गार्डों के साथ देखकर आकाश डर जाता है और मन में कई सारे सवाल उठने लगते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 58, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। दूसरे ही पल अंजलि कुछ गार्ड्स के साथ अंदर आती है और पीछे से सिद्धांत। दूसरे ही पल अंजलि कुछ गार्ड्स के साथ अंदर आती है और पीछे से सिद्धांत भी आता है। अंजलि को इतने गार्डों के साथ देखकर आकाश डर जाता है और मन में कई सारे सवाल उठने लगते हैं। अंजलि थोड़ी नाराज होते हुए कहती है, देखिए नदी, आपके सारे गार्ड्स मुझे कैसे यहाँ उठा कर ले आए। अंबिका अपनी गार्ड्स की तरफ गुस्से से देखती है। गुस्सा देखते हुए सारे गार्ड्स अपने सर नीचे कर लेते हैं। अंजलि आगे बढ़ते हुए कहती है, मेरा मतलब वह नहीं था दी, बट इन लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं बताया और मुझे यहाँ उठा कर ले आए। अंबिका उसे अपने पास बुलाने का इशारा करती है और गुड्स को अपनी 2 उंगलियों से जाने का इशारा करती है। सामने चेयर पर बिठाकर उसकी आंखों में देखते हुए सवाल करती है, क्या तुम मुझे अपनी बड़ी बहन मानती हो। ये कैसा सवाल है दी, बिल्कुल आपको मानती हूँ। पूरे परिवार की तरफ नजरें करके कहती है, आप लोगों के अलावा मेरा तो कोई भी नहीं। ठीक है, तो तुम मुझ पर विश्वास रखो। ठीक, अब मैं जो कहती हूँ वह सुनो और करना भी है। लास्ट वर्ड थोड़े ऑर्डर के साथ कहती है। अंजलि थोड़ा आस्ते से कहती है, अपनी नजरें नीचे करके, लेकिन दी। अंबिका अपनी आंखें दिखाते हुए अंजलि को चुप करवाती है। सिद्धांत उसकी बातों को समझते हुए पूछते हुए आगे बढ़ता है, कुछ हुआ है क्या, लग तो रहा है बहुत बड़ा कुछ हुआ है। कुंदन कहता है, हाँ, राणा ने अपने गुंडे चारों तरफ फैला के रख दिए हैं, उसकी पूरी नज़र हमारे एक्शन पर है। हम लोगों से कोई भी छोटी सी भी गलती हुई तो वह इतना ही कह पाया कि। उसके बातों को काटते हुए अंबिका कहती है, आज के बाद घर से कोई भी बिना बॉडीगार्ड्स के नहीं जाएंगे। अंजलि की तरफ चेहरे करके कहती है, अंजलि तुम आज से यही रहोगी, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। ये सुनकर तो जैसे आकाश के दिल में कितने सारे फूल जो मुरझाए हुए थे अचानक से खिल जाते हैं, दिल में गिटार बजने लगते हैं और बाहर का माहौल भी, उसे चारों तरफ से कई तरह के इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ आने लगती है। उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान भी आ जाती है। माहौल को लाइट करने के लिए सिद्धांत कहता है, आप लोग भी क्या बेतुकी की बातें लेकर बैठे हुए हो, मेरी एंगेजमेंट है, उसकी तैयारी करने की बजाय आप लोग इन फालतू पचरों में पड़े हुए हो। कमला साथ देते हुए कहती है, एकदम सही, देखो मेरा सिद्धांत तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, मेरी बेटी का एंगेजमेंट है और आप लोग क्या बेकार की बातें कर रहे हो। सारा सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए एक स्टेटमेंट में कहती है, मुझे तो अपने लिए एकदम स्टाइलिश लहंगा चाहिए, और खुश होते हुए आगे अपनी चेयर पर बैठ जाती है। सारा की यह बातें जैसे उसे महफिल में जान डाल दी हो। रियांश सारा की तरफ देखकर मन में कहता है, एकदम बच्ची है, अभी भी इसमें कितना बचपना है, बेबी डॉल, इतना कहकर मुस्कुरा देता है। अंबिका इशारों में सिद्धांत को थैंक यू कहती है। सिद्धांत भी उसे इशारों में अपने दिल पर एक हाथ रखकर इट्स ओके का जवाब देती है। अमृता एक्साइटेड होकर पूछता है, तो कपड़े की शॉपिंग कहाँ से करनी चाहिए। अंबिका कहती है, मैं एक ऐसे इंसान को जानती हूँ जो फैशनेबल डिजाइनर, हैंडमेड प्रोडक्ट और लिमिटेड एडिशन ही बनाती हैं। सभी लेडीज अंबिका की तरफ देखने लगती है, ये पूछने के लिए कि ये वो इंसान कहाँ है। अंबिका सभी को छेड़ते हुए कहते हैं, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, आप सभी कोई उस इंसान को पहचानता है, अच्छी तरीके से जानता भी है। सारा एक्साइटमेंट में पूछती है, कौन है दी, बताए ना। सभी कोई अंबिका की नज़रों को देखते हैं। अंबिका अंजलि की तरफ इशारा कर रही थी। अंजलि हैरान होकर पूछती है, कौन, मैं। अंबिका, हाँ बिल्कुल तुम, हम सभी के कपड़े डिज़ाइन सिर्फ तुम करोगी, दैट्स माई ऑर्डर। अंजलि खाने को एक बाइट मुंह में लेकर थोड़ा एटीट्यूड से कहती है, ठीक है मैं कर दूंगी, बट आपको डबल पेमेंट करने होंगे। ये सुनकर वहां पर बैठे सभी लोग थोड़ा स्माइल करने लगते हैं। अंबिका पानी पीते हुए कहती है, पर मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं दूंगी। अंजलि मुंह बनाकर कहती है, क्यों, क्या पता पैसे लेकर भाग गई तो।
ये सुनते ही वहां पर बैठे सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। अंजलि मुंह मुंह बनाकर चुपचाप खाना खाने लगती है। तभी अंजलि के मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आता है। अंजलि मोबाइल चेक करते हुए उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और अंबिका की तरफ पलटते हुए कहती है, ये बहुत ज्यादा है। अंजलि उदास होते हुए कहती है, मैं इतना नहीं ले सकती। अंबिका अपनी जगह से उठती है और अंजलि के बालों में उंगली से सहलाते हुए कहती है, तुम्हारी मुस्कुराहट के लिए यह बहुत कम है, और ऑर्डर देते हुए कहती है, वापस करने की गलती मत करना। इतना कहकर जाने लगती है। तभी सिद्धार्थ उसे रोकते हुए कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अंबिका अपनी जगह पर ठहर के सिद्धांत की आंखों में देखती है और चलने का इशारा करती है। दोनों बाहर गार्डन की तरफ चल देते हैं। दोनों साथ में चल रहे थे, लेकिन चारों तरफ खामोशी बिखरी हुई थी। सिद्धांत को बहुत कुछ अंबिका से बातें करनी थी, पर शुरुआत कहाँ से करे समझ नहीं आ रहा था। इतना बड़ा पुलिस वाला था, लेकिन अंबिका के सामने उसकी बोलते ही बंद हो जाती है। बड़े बड़े गुंडों से मुंह खुलवाने में इसे जरा भी समय नहीं लगता है, लेकिन आज अंबिका के सामने इसकी खुद ही होठ सील गए थे। अंबिका की भी कुछ हालत ऐसी ही थी। वह बाहर से जितनी भी सख्त हो, स्ट्रांग हो, सबके सामने फौलाद की तरह खड़ी रहती है, लेकिन प्यार के मामले में वह भी अपनी घुटने टेक दे रही थी। उसके होठों से भी एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। अंबिका खामोशी को तोड़ते हुए कहती है, तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है। अंबिका सामने पड़े बेंच पर बैठने का इशारा करती है। सिद्धांत एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहता है, कहना तो बहुत कुछ है, पर शुरुआत कहाँ से करूं पता नहीं। फिर कुछ देर दोनों तरफ से खामोशी छा जाती है। प्यार एक ऐसी बीमारी है जो अच्छे अच्छे फौलादों को भी मिट्टी की ढेर में तब्दील कर देता है। दिल के मामले में तो इंसान को कमजोर बनाकर रख देती है। अंबिका गार्डन में पड़े चेयर पर बैठ जाती है। सिद्धांत उसी के सामने अपने घुटने के बल बैठकर अंबिका के हाथों को अपने हाथों में लेकर कहता है, आज मैं तुमसे कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें जब से पहली बार देखा था, तभी से तुम मुझे अच्छी लगने लगी। फिर मुझे तुम्हारी हैसियत, रुतबा, स्टेटस के बारे में पता चला, तो फिर मैं थोड़ा खुद को तुमसे दूर रखना चाहा। पर शायद किस्मत में कुछ और ही लिखा था। ना चाहते हुए भी हर बार किसी न किसी वजह से तुम मेरे सामने आ ही जाती थी। तुम्हें देखकर तो मैं अपनी जो फीलिंग्स कंट्रोल करता था, वह पता नहीं कहाँ खो जाती थी। तुम्हें देखने के बाद और देखने का मन करता। आई नो ये थोड़ा सा फिल्मी लाइन है, पर सच में मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें मैं अपने दिल की रानी बनना चाहता हूँ। तुम्हें टूटकर प्यार करना चाहता हूँ। तुम्हें मैं अपने अंदर समाना चाहता हूँ। तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ, इतना प्यार करना चाहता हूँ कि तुम में खो जाना चाहता हूँ। फिर एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहता है, मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे ये भी जानना है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो फीलिंग्स है, क्या तुम उसे महसूस करती हो? क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? अगर नहीं तो मैं तुमसे कोई दावब नहीं डालना चाहता, और अगर तुम मुझे नहीं चाहती हो तो हमेशा हमेशा के लिए मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। सिद्धांत की बातों को सुनकर अंबिका उसे क्या जवाब देगी? क्या अंबिका सिद्धांत को बता देगी कि शादी वो सिर्फ वसीयत के लिए कर रही है, या उसके मन में भी कोई फीलिंग्स है? अंबिका और सिद्धांत की जिंदगी में आगे क्या क्या होता है, ये जानते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 59, क्या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहोगे? तुम्हें मैं अपने दिल की रानी बनना चाहता हूँ। तुम्हें टूटकर प्यार करना चाहता हूँ। तुम्हें मैं अपने अंदर समाना चाहता हूँ। तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ, इतना प्यार करना चाहता हूँ कि तुम में खो जाना चाहता हूँ। फिर एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहता है, मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे ये भी जानना है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो फीलिंग्स है, क्या तुम उसे महसूस करती हो? क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? अगर नहीं तो मैं तुम पे कोई दावब नहीं डालना चाहता, और अगर तुम मुझे नहीं चाहती हो तो हमेशा हमेशा के लिए मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। इतना कह के सिद्धांत अंबिका का हाथ छोड़ देता है, और उसके चेहरे पर मायूसी और उदासी ने अपना डेरा डाल दिया था। कभी ना चुप रहने वाला आज अचानक से उसके होंठ सिल गए थे। आंखों में एक घबराहट था कि कहीं अंबिका उसे मना ना कर दे। अंबिका सिद्धांत के उदासी को देखकर व्यंग भरी मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है और सिद्धांत को छेड़ते हुए अपनी जगह से उठकर खड़ी हो जाती है। सिद्धांत की तरफ अपनी पीठ करके कहती है, वैसे मुझे शादियों जैसी चीज में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, ना ही इस पर भरोसा है, ना ही कोई इससे मुझे कोई आस है। इतना कहकर वो चुप हो जाती है और मन ही मन मुस्कुराने लगती है। इतना सुनते ही सिद्धांत के चेहरे पर एक मायूसी छा जाती है और मन में ये ख्याल आ जाता है कि अंबिका उसे रिजेक्ट कर देगी। अंबिका अपनी बात को आगे बढ़ते हुए कहती है, मुझे क्या लगता है शादी जैसी एक वाहियात चीज और दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकती है। मन मन मुस्कुराती रहती हैं। सिद्धांत थोड़ा उदास होते हुए कहता है, पर मेरे लिए यह एक ऐसा पवित्र रिश्ता है जिसमें दो शरीर के साथ साथ दो आत्माओं का भी मिलन होता है। इस शादी में इंसान हर सुख खुशी उसे मिल जाता है और जिंदगी जीने की सही वजह मिल जाती है। अधूरी जिंदगी अपने प्यार से मिलकर पूरी हो जाती है। अपने प्यार को देखकर जिंदगी जीने का मन करता है, प्यार के साथ रहने का मन करता है, प्यार के लिए जीने का मन करता है। प्यार एक ऐसी फीलिंग है जिसे महसूस करते हैं दिल में गुदगुदी, मन में खुशी और चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। फिर ये तुम्हारी नज़र में वाहियात कैसे हो सकता है?
सिद्धांत अंबिका की तरफ थोड़ा आगे बढ़ते हुए उसे अपनी तरफ टर्न करते हुए कहता है, शादी ही एक ऐसी वजह है जो नाकारा इंसान को भी काबिल बना देता है, जिम्मेदार बना देता है। फिर उसके गाल पर हाथ रखकर कहता है, प्यार को पा लेना ही जिंदगी की सबसे आखिरी और खूबसूरत मंजिल होती है, उसके बाद तो कुछ और पाने की ख्वाहिश ही नहीं रहती। अंबिका समझ जाती है कि और सिद्धांत को अभी और छेड़ना अच्छा नहीं होगा, तो अपने हाथ सिद्धांत के हाथों पर रखकर कहती है, लेकिन मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि। अंबिका ने इतना ही कहा था कि सिद्धांत उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर झूठी स्माइल लाते हुए कहता है, तुम्हें मुझे अपना मन मारकर शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही मुझ पर एहसान करने की जरूरत है, लेकिन हमें तुमसे थोड़ा रुककर फिर कहता है, दोस्ती जरूर करना चाहूंगा पर इसमें भी तुम्हारी सहमति चाहिए। अंबिका उसे देखकर मुस्कुरा देती है और मन में सोचती है, क्या लल्लू है, मेरा मजाक भी नहीं समझ रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ा तड़पाने में भी मजा है। अंबिका अपना हाथ आगे बढ़ते हुए कहती है, किसी भी रिश्ते की शुरुआत दोस्ती से ही होनी चाहिए, क्योंकि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसमें ना ही कोई शिकायत होती है, ना ही कोई रुसवाई होती है, ना ही धोखेबाजी होती है और ना ही गद्दारी। इसलिए क्या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहोगे? सिद्धांत राय आगे बढ़कर अपना हाथ उससे मिला लेता है। फिर अंबिका थोड़ा स्माइल करते हुए कहती है, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, मैं अपनी जिंदगी में हर रिश्ते को ईमानदारी से निभाती हूँ। फिर थोड़ा सीरियस होकर कहती है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए वह फीलिंग्स है या नहीं मैं नहीं जानती, पर हाँ मुझे तुमसे। कुछ देर चुप रहकर अंबिका कहती है, शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो तुम्हें थोड़ा सा छेड़ रही थी। ये सुनते ही सिद्धांत की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और अंबिका को झट से गले लगाकर थोड़ी सी रुद्र भरी आवाज भी कहता है, ऐसे टाइम में मजाक कौन करता है? जानती हूँ मैं कितना डर गया था, मेरे दिल को कितना चोट लगा था जब तुमने ये कहा कि मुझसे शादी नहीं कर पाओगी। उस एक पल में मैं कितनी मौत मारा हूँ पता है। ऐसा लग रहा था जैसे मानो मेरे दिल पर 1000 गोलियां चली हो और अब उसमें कोई भी ताकत नहीं बची थी। सिद्धांत थोड़ा उससे दूर होते हुए उसके दोनों गालों पर अपने दोनों हाथों को रखकर उसकी आंखों में देखकर कहता है, पता नहीं अंबिका, पर मैं तुमसे कब इतना प्यार करने लगा यह मैं खुद नहीं जानता, पर आई प्रॉमिस तुम्हें दुनिया भर की हर खुशियां दूंगा, तुम्हें अपने पलकों में रखूंगा, तुम्हें मैं जी भर के प्यार करूंगा। इतना कहकर सिद्धांत अपने होंठ अंबिका के सर पर रख देता है और इस एहसास से अंबिका की आंखें अपने आप बंद हो जाती है। कुछ देर दोनों इसी तरह रहकर दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। सिद्धांत उसे थोड़ा दूर होता है तो अंबिका अपनी आंखें खोलती है। अंबिका अपनी आंखें जैसे ही खोलती है उसकी दोनों आंखों से आंसू छलक जाता है। ये पहली बार था कि अंबिका के आंखों में प्यार के एहसास से आंसू आए थे। सिद्धांत उसके आंखों से आंसू गिरते देख अपने होठों से उसके आंसू पी लेता है और एक एक करके दोनों आंखों को चूम लेता है। फिर सिद्धांत अपनी दोनों आंखें बंद कर उसके दोनों गालों को आहिस्ता आहिस्ता चूमता है। धीरे से उसके होठों की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन थोड़ी देर में ही सिद्धांत रुक जाता है और अंबिका की तरफ देखने लगता है, क्योंकि अंबिका ने अपने हाथ सिद्धांत के होठों पर रख देती है। उसकी आंखों में देखकर अपनी एक आईब्रो उठाकर कहती है, कंट्रोल सिद्धांत कंट्रोल। सिद्धांत उसकी आंखों में देखकर अपने सर पर एक चपत लगाते हैं। अंबिका से कहता है, ठीक है अभी कंट्रोल कर लेता है, लेकिन शादी के बाद। इतना कहकर सिद्धांत उसकी कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। अंबिका सिद्धांत के सीने से टकरा जाती है और सिद्धांत के सीने पर अंबिका के हाथ होते हैं। अंबिका सिद्धांत को अपनी आंखों से घूरते हुए कहती है, तुम मुझे घड़ी घड़ी अपनी बाहों में क्यों भर लेते हो? मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सिद्धांत थोड़ा मुस्कुराते हुए अंबिका पर अपनी पकड़ को कस देता है और कहता है, रोमांस के टाइम आंखें कौन दिखता है? फिर उसे थोड़ा छेड़ते हुए कहता है, वैसे मेरी बाहों में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? उसके सवाल को सुनकर अंबिका अपनी छोटी छोटी आंखों से और गुस्से में अपनी नाक से फुफकारते हुए मन में सोचती है, तुम्हें कैसे बताऊं कि जब जब तुम मेरे पास आते हो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। ये कैसी फीलिंग है जो मैं तुम्हें क्या किसी से भी बयान नहीं कर पाती हूँ। अंबिका अपनी लंबी सांस छोड़ते हुए गुस्से में घूरते हुए सिद्धांत को कहती है, अगर तुमने मुझे अभी नहीं छोड़ा तो सच में मैं तुम्हें गोली से मार दूंगी। इतना कहकर अंबिका अपने बैक साइड से गोली निकालकर सिद्धांत के सर पर लगा देती है। इन दोनों को रोमांस को कोई दूर से नजर रख रहा था। कौन है जो इन दोनों पर नजर रख रहा है? क्या सिद्धांत सच में अंबिका से प्यार करता है या फिर कोई और ही इंटेंशन है जो वह कपूर फैमिली में आना चाहता है? क्या आकाश अपने दिल की बात अंजलि से कह पाएगा? क्या अंजलि आकाश को एक्सेप्ट कर पाएगी? आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में। एपिसोड 60, गोली से मार दूंगी। सिद्धांत थोड़ा मुस्कुराते हुए अंबिका पर अपनी पकड़ को कस देता है और कहता है, रोमांस के टाइम आंखें कौन दिखता है? फिर उसे थोड़ा छेड़ते हुए कहता है, वैसे मेरी बाहों में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? उसके सवाल को सुनकर अंबिका अपनी छोटी छोटी आंखों से और गुस्से में अपनी नाक से फुफकारते हुए मन में सोचती है, तुम्हें कैसे बताऊं कि जब जब तुम मेरे पास आते हो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। ये कैसी फीलिंग है जो मैं तुम्हें क्या किसी से भी बयान नहीं कर पाती हूँ। अंबिका अपनी लंबी सांस छोड़ते हुए गुस्से में घूरते हुए सिद्धांत को कहती है, अगर तुमने मुझे अभी नहीं छोड़ा तो सच में मैं तुम्हें गोली से मार दूंगी। इतना कहकर अंबिका अपने बैक साइड से गोली निकालकर सिद्धांत के सर पर लगा देती है।
सिद्धांत अपने दोनों आंखें बड़ी बड़ी करके अंबिका को देखने लगता है और डरते हुए कहता है, क्या तुम सच में मुझे गोली मार दोगी? फिर हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं नहीं, तुम मुझे गोली नहीं मार सकती क्योंकि मैं तुम्हारा होने वाला पति जो हूँ। सिद्धांत की बातें सुनकर अंबिका डेविल स्माइल करती है और गोली उसके सर से धीरे धीरे सरकाते हुए गालों तक लेकर जाती है और कहती है, तुम्हें ये गलतफहमी कैसे हो गई कि मैं तुम्हें मार नहीं सकती? मैं किसी को भी मार सकती हूँ, बस गलती उसकी इतनी बड़ी होनी चाहिए। सिद्धांत उसके इरादों को समझ जाता है, इसीलिए उसे कमर को और कस के पकड़कर अपनी तरफ खींचकर खुद से सटा लेता है, इतना कि हवा निकलने की भी जगह तक नहीं थी, और अपनी उंगली से उसके चेहरे को प्यार से छूते हुए इंटेंस भरी नजरों से देखते हुए कहता है, और तुम्हें लगता है कि मेरी गलती इतनी बड़ी है? अंबिका सिद्धांत की बाहों से छूटने की कोशिश करते हुए कहती है, बिल्कुल। तो ठीक है, जब तुम मुझे गोली मारने ही वाली हूं तो सोच रहा हूं एक और खूबसूरत गलती कर ही दूं। इतना कहते ही सिद्धांत अंबिका के होठों पर अपने होंठ रख देते हैं और उसे प्यार से चुमने लगता है। अंबिका जब तक उसकी बातों को समझ पाती तब तक सिद्धांत ने अपना काम कर दिया था, उसे सोचने का समय ही नहीं मिल पाया। अब जब वह अपने होठों पर सिद्धांत के होंठ को महसूस करती है तो उसकी आंखें और भी बड़ी बड़ी हो जाती है और सिद्धांत को धक्का देने के लिए उसके सीने को पुश करती है। पर अंबिका सिद्धांत को 1 इंच भी हिला नहीं पाती है, क्योंकि सिद्धांत ने उसके एक हाथ कमर पर और दूसरे हाथ उसके बालों में फंसाकर उसके होठों से अपने होंठ लगाकर किस किया जा रहा था। कभी उसके निचले होठों को किस करता तो कभी ऊपर के होठों को। अंबिका अब उसके होठों के रसों में खुद भी घुलने लगी थी और मदहोश होकर उसके होठों को जवाब देते हुए ये भी उसे किस किया जा रही थी। सिद्धांत अंबिका के जवाब यानी कि पलट जवाब किस करते हुए पाया तो उसके दिल में बहुत सारी तितलियां उड़ने लगी और खुश होकर उसके किस में अब और भी ज्यादा इन्वॉल्व होते जा रहा था। एक सिंपल सी किस कब एक पैशनेट किस में बदल गई, ये दोनों ने कहीं दूर दूर तक नहीं सोचा था, लेकिन दोनों एक दूसरे का साथ बखूबी निभा रहे थे। दोनों एक दूसरे को किस बड़ी ही शिद्दत बड़ी ही पैशनेट के साथ कर रहे थे। ऐसा लग रहा था दोनों एक दूसरे को छोड़ने का कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन दोनों की ही सांस अब उखड़ने लगी थी। दोनों को सांस लेने में अब तकलीफ महसूस होने लगी थी, इसीलिए धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को होठों को स्मूच करते हुए छोड़ता है। छोड़ने के बाद दोनों सर एक दूसरे को मिला लेते हैं और जोर जोर से दोनों सांस ले रहे थे। सांसों पर जब काबू अंबिका थोड़ी देर में पा लेती है तो सिद्धांत को धक्का मार के वहां से चली जाती है। अंबिका को धक्का मारने से सिद्धांत नीचे जमीन पर बैठ गया था, क्योंकि अंबिका ऐसा कुछ करेगी उसे जरा सा भी एहसास नहीं हुआ, लेकिन उसमें भी वह बहुत खुश था और अपने दोनों हाथ जमीन पर टिका के अंबिका को जाते हुए देखते हुए कहता है, कहाँ जा रही हो? पहले जो कहा वो करके तो दिखाओ। अंबिका सिद्धांत के बातों को कुछ जवाब नहीं देती है और स्पीड से चलते हुए अपने घर के अंदर घुस जाती है। सिद्धांत वही गार्डन में घास के ऊपर लेट जाता है और मुस्कुराते हुए आकाश स्काई की तरफ देखते हुए कहता है, अनरोमांटिक हिटलर। दूर से जो इन दोनों का प्यार देख रहे थे अब वही इन दोनों का टकरार देखने से ना चाहते हुए भी चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मुस्कुराते हुए भगवान से दुआ मांग रहे थे, है भगवान इन दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखना, किसी की भी बुरी नज़र इन दोनों पर बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि दी ने लाइफ में बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। इस छोटी सी जिंदगी में दी ने कितनी तकलीफ झेली है, बस अब इनकी जिंदगी में कोई भी तूफान तकलीफ लेकर मत आना, बस खुशियां ही खुशियां देना, क्योंकि खुशियों की हकदार तो दी भी है। इतना कह के उसके चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कान छा जाती है, जिससे उनका चेहरा और भी गुलाबों की तरह खिल जाता है। ये कोई और नहीं अंजलि होती है, जो दूर से अंबिका और सिद्धांत को देखकर मुस्कुरा रही थी। जब आकाश अंजलि से मिलने उनके कमरे में आया तो उन्हें न देखकर थोड़ा सा उसके चेहरे पर उदासी छा जाती है, लेकिन जैसे ही बालकोनी से एक रोशनी में परछाई दिखती है उसी को देखते हुए आकाश धीरे धीरे बालकोनी की तरफ बढ़ जाता है और अंजलि की मुस्कान देखकर बस उसको देखने में ही खो जाता है। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, हवा से पर्दे उड़कर आकाश के चेहरे पर आ जाता है। तब उसे होश आता है और आगे बढ़ते हुए अंजलि से कहता है, ऐसी कौन सी बातें सोच सोच के आप इतना मुस्कुरा रहे हैं? अंजलि आकाश की बातें सुनकर पीछे मुड़ती है और कहती है, आए आकाश आइए, ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसे सोचकर मैं मुस्कुरा रही हूँ, बल्कि देखकर मुस्कुरा रही हूँ। अच्छा तो हमें भी दिखाए थोड़ा, हम भी आपके साथ मुस्कुरा ले। अंजलि दूर सिद्धांत को घास पर लेटकर मुस्कुरा रहा था वही दिखाते हुए कहती है, वह देखिए सिद्धांत कैसे आज इतना खुश है और उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून भरी मुस्कुराहट है। आकाश सिद्धांत को मुस्कुराते हुए देखकर इसके भी चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और कहते हैं, सच में आज सिद्धांत बहुत खुश नजर आ रहा है, कुछ हुआ है क्या? अंजलि मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ बहुत कुछ हुआ है, अभी एक छोटी सी मूवी मैंने देख ली। अच्छा तो हमें भी बताए। बिल्कुल क्यों नहीं, वहाँ पर जो भी अंजलि और सिद्धांत के बीच हुआ वह सिर्फ देख पा रही थी, सुन तो नहीं पा रही थी, इसीलिए उसने जितना कुछ देखा सभी कुछ आकाश को बता देती है। आकाश भी सुनकर मुस्कुराने लगता है। अंजलि और आकाश दोनों मुस्कुरा रहे थे। अंजलि की मुस्कुराहट देखकर आकाश एकदम उसकी मुस्कान में खो जाता है और उसकी मुस्कुराहट को देखते हुए कहता है, आपकी मुस्कुराहट आपकी कितनी अच्छी लगती है, आप हमेशा इसी तरह मुस्कुराते रहिए ना, बहुत सुंदर दिखती है इसमें आप। ये सुनते ही अंजलि एकदम से चुप हो जाती है और आकाश को देखने लगती है। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में, आगे के एपिसोड आपको जल्द ही अपलोड करेंगे।